Medical second year inorganic chemistry important questions for एग्ज़ाम। जो इनऑर्गेनिक को पेपर होता है वो फर्स्ट होता है, तो कल का इसका पेपर है, तो इसके लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं और बच्चे इसको प्रिपेयर करके जा सकते हैं। देखो किस प्रकार की टेंशन लग रही है कि फोर एग्ज़ाम में क्या करूँ, इतना पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, ज़्यादातर होता रहता है। चलो ज़्यादा टाइम वक्त नहीं करते तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सेक्शन ए है। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डी ब्लॉक एलिमेंट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट क्यों करते हैं, पहला क्वेश्चन ये है। फिर सेकंड क्वेश्चन है वाई डी ब्लॉक एलिमेंट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म करते हैं, सीधा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन फॉर्म अलॉय। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो अलॉय क्यों फॉर्म करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन वाई ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। सभी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं होते, ये फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स गिव कलर एंड पैरामैग्नेटिक आयंस। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कलर क्यों देते हैं और पैरामैग्नेटिक आयंस क्यों बनाते हैं, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन वाई जेड फॉर्म जेड2 प्लस एंड नॉट फॉर्म जेड3 प्लस। जो जिंक है वो जेड2 प्लस क्यों फॉर्म करता है और जेड3 प्लस क्यों नहीं फॉर्म करता, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कॉपर प्लस इज कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक वेयर जिंक 2 प्लस इज कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक, एक्सप्लेन। कॉपर है वो कलर्ड है, कॉपर प्लस है वो कलर्ड है और पैरामैग्नेटिक है, और जेड2 प्लस कलरलेस है और डायमैग्नेटिक, ये बताना है 7 क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन वाई आर ट्रांजिशन मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कलाइन मेटल। जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं अल्कलाइन मेटल के थ्रू। 9th क्वेश्चन वाई 4s ऑर्बिटल फील्ड फर्स्ट। जो 4s ऑर्बिटल है ऑर्बिटल फील्ड फर्स्ट देन 3d ऑर्बिटल इन ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों 4s ऑर्बिटल वो है वो पहले बढ़ता है देन कंपेयर टू 3d ऑर्बिटल इन ट्रांजिशन एलिमेंट। एंड सेक्शन सेकंड में क्या आता है, सेकंड में क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब क्वेश्चन आ सकता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे, तो इसमें हम 2 एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं कि किस प्रकार की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है। इसमें Ag2 प्लस और Hg2 प्लस आयंस हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, और ये तो एग्जांपल है, कुछ और भी चेंज हो सकता है इसके जगह, कह नहीं सकते। सेकंड क्वेश्चन विच डी ब्लॉक एलिमेंट है सिंथेटिक एंड व्हाट देयर एटॉमिक नंबर एंड नेम। मतलब क्या है डी ब्लॉक, उस डी ब्लॉक एलिमेंट का नाम बताओ जो सिंथेटिक है और उसका नाम भी बताना है और उसका एटॉमिक नंबर भी बताना है। सेकंड क्वेश्चन ये है। थर्ड क्वेश्चन क्या है डिफाइन लेंथनॉइड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। डिफाइन लेंथनॉइड कंस्ट्रक्शंस। लेंथनॉइड कंस्ट्रक्शन होता क्या है, इसके कॉजेस किस कारण होता है और कॉन्सिक्वेंसेस, इस फिर इससे प्रभाव क्या होते हैं, ठीक है, वो सब थर्ड क्वेश्चन में हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आता है वाई इज द साइज ऑफ जेड डार सिमिलर टू जेड डेफ। जो साइज होता है जेड डार का वो सिमिलर क्यों होता है जेड डेफ के। फिफ्थ क्वेश्चन जेड एन सी डी एंड एच जी। जेड एन है, सी डी है और एच जी है आर नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। जो जेड एन और सी डी एंड एच डी ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं होते। सिक्स क्वेश्चन वाई आर द सॉल्ट जिंक कैडमियम मरकरी आर जनरली वाइट। जो सॉल्ट होता है जिंक का, मर्क्यूरियम का और मरकरी का, वो वाइट क्यों होता है। सेवंथ क्वेश्चन डिस्कस द वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई एंड ऑक्सीडेशन स्टेट 3d 4d एंड 5d एलिमेंट। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, डिस्कस करना है वेरिएशन का आयनिक रेडियाई और ऑक्सीडेशन स्टेज में, किस में करना है 3d 4d एंड 5d एलिमेंट के अंदर। 8 क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर मेनली हाई स्पिन। मतलब जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के वो मेनली हाई स्पिन वाइल दोज है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर लो स्पिन।
मतलब जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है वो हाई स्पिन क्यों होती है और सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है वो लो स्पिन क्यों होती है, ये बताना है इस क्वेश्चन में। एंड सेक्शन डी, सेक्शन 3 के अंदर क्या बोलता है, डिफाइन, सेक्शन 3 के अंदर क्या होता है, डिफाइन विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। फर्स्ट है आयनोजेशन आइसोमर, सेकंड कोऑर्डिनेशन आइसोमर, थर्ड लिंकेज आइसोमर, फोर्थ हाइड्रेट आइसोमरिज्म। ये डिफाइन भी करने और एग्जाम्पल के थ्रू बताना भी है। सेक्शन 3 के सेकंड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ऑल ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑफ CuCl2 En2, और ये पॉजिटिव चार्ज है इसके पीछे, इसका ड्रॉ करना है, ज्योमेट्रिकल किस प्रकार करना है वो ड्रॉ करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, CONH3 6 3 पॉजिटिव इज डायमैग्नेटिक वे COF6 इज अ पैरामैग्नेटिक, एक्सप्लेन। ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, क्यों है ये एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द चिलिटर्स इफेक्ट, ये चिलिटर इफेक्ट्स है, गिव एग्जांपल्स, और इसके एग्जांपल देना है। व्हाट इज EN रूल्स, EN क्या है, इनके रूल्स क्या है, सॉल्व, और EN रूल्स के आधार पर इनको सॉल्व करना है। PTCl6 2 पॉजिटिव, CrNH3 6 3 पॉजिटिव एंड CuCN4 3 पॉजिटिव, इनको इनके इसके हिसाब से सॉल्व करना है, EN रूल के हिसाब से सॉल्व करना है। ये सेक्शन 3 के अंदर ये 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। सेक्शन 4 के अंदर क्या है, व्हाट आर द नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या होते हैं, एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया टू क्लासीफाई द नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते क्या हैं और फिर इसके क्राइटेरिया क्या है कि जो इसको क्लासीफाइड किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर और भी क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर, सभी क्वेश्चन वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें अंदर इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम वो पढ़ेंगे प्रोटिक सॉल्वेंट और पैरेटिक सॉल्वेंट, जिससे क्वेश्चन बनता तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया उसको। फॉर एग्जांपल आयनाइज नॉन आयनाइज इसी के अंदर है, और नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट भी इसी के अंदर है। तो मैंने इसको पूरा क्वेश्चन एक में ही दे दिया है, ज़्यादातर वो नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन मेटल्स लिक्विड अमोनिया आर कलर्ड, जो अल्कलाइन मेटल होता है, सॉल्यूशन होता है अल्कलाइन मेटल का, लिक्विड अमोनिया आर कलर्ड क्यों होते हैं। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ SOCl2 एज एसिडिक या बेसिक, मतलब जो SOCl2 का नेचर बताना है वो एसिडिक है या बेसिक है, किस मीडियम में, लिक्विड SO2 सॉल्वेंट के मीडियम में। ठीक है, एंड बी क्वेश्चन क्या है इसका, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ NH4Cl एज एसिडिक या बेसिक इन लिक्विड SO2 सॉल्वेंट, वाई द सॉल्यूशन बिकम गुड कंडक्टर व्हेन सोडियम इज एडेड टू लिक्विड NH3, जो सॉल्यूशन है वो गुड कंडक्टर क्यों बन जाता है जब सोडियम को एडेड करते हैं लिक्विड NH3 के अंदर, ये क्वेश्चन है। डी क्वेश्चन, वाई द लिक्विड NH3 कंसिडर एज अ बेटर सॉल्वेंट देन वाटर, जो लिक्विड NH3 है वो बेटर क्यों है, सॉल्वेंट बेटर सॉल्वेंट क्यों है वाटर से, क्यों है। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेटिक रिएक्शंस, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम से रिलेटेड है, इनमें से क्वेश्चन जरूर ही आ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब